हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज के इस नए वीडियो के साथ। जैसे कि हमारी ये श्रृंखला चल रही है भोजन और पोषण को लेकर, तो आज का हमारा वीडियो इसी सीरीज का अगला वीडियो है। आज हमारे इस वीडियो का टाइटल है हमारे भोजन में खनिज लवण। अब तक हमने विटामिन की बात की है, अब तक हमने आपसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का डिस्कशन किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भोजन में मिनरल्स की, यानी कि खनिज लवणों के महत्व की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है निहारिका शर्मा और मैं अनअकैडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। आप अगर अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे यूपीएससी सेक्शन में आके मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मेरे फ्री क्लासेस भी वहाँ पे डेली होते हैं। रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, कूपन कोड CHP10 का इस्तेमाल अगर आप करके सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी को, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने परंपरागत रूप से। तो आज का हमारा प्रश्न है पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवणों यानी कि मिनरल सॉल्ट्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है आपका, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आर्सेनिक आदि मनुष्य के लिए आवश्यक खनिज लवण हैं। अब आपके सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो एक बार आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करके कोशिश करिए आंसर करने की, और आप अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ सोचने के लिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ अब तक बहुत सारे आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में मिल चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला कथन तो सही है, केवल कथन 1 सही है, दूसरा कथन गलत है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवणों यानी कि मिनरल सॉल्ट्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा, बिल्कुल वैसी जैसे विटामिन की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन तक की बात तो ठीक है, लेकिन आर्सेनिक ये तो एक विषैला पदार्थ है, मनुष्य के लिए आवश्यक खनिज तत्व है। बाकी के करेक्ट है, लेकिन आर्सेनिक गलत। सुनिए इसके बारे में। कई बार इसी तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना बेटा, तो बल्क में जब हमारे पास बहुत सारे चीजें लिखी होती है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, तो हम जल्दी में कई सारों को पढ़ते पढ़ते जो गलत वाला फैक्टर है उसको भी सही लगा जाते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना पड़ता है डबल पढ़ने के लिए। जब आपको बहुत सारी चीजें लगातार लाइन से दी गई हो, तो हो सकता है एग्जामिनर ने उसमें से कोई एक गलत पॉइंट डाला हो। सो बी केयरफुल। चलिए भाई, इसके बारे में बात करते हैं। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे हमको अन्य माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसे ही खनिज लवणों की भी हमको अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिएगा, अल्प मात्रा। वहीं पे अगर प्रचुर मात्रा जैसा शब्द यूज कर लिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। अब कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब मनुष्य के लिए आवश्यक खनिज लवण है, मिनरल सॉल्ट्स हैं। जबकि आर्सेनिक एक विषैला कैंसर कारक तत्व है, जो एक प्रदूषक के तौर पे जाना जाता है। अगर आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो आपको उससे कैंसर होने की संभावना हो सकती है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत था। और जानते हैं भाई खनिज लवणों के बारे में। खनिज लवण करते क्या है बॉडी में? तो खनिज लवण शरीर की जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं उनके संचालन के लिए जरूरी है। जैसे जो भी बायोलॉजिकल क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं, ग्रोथ हो गई है ना, रिपेयर करने का सिस्टम हो गया, हमारे हार्मोनल बैलेंस हो गया है ना, सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए जैसे हमको विटामिन चाहिए, वैसे ही हमको थोड़ी क्वांटिटी में मिनरल्स भी चाहिए। अब इनके सोर्सेस, स्रोत क्या क्या हैं? तो दूध, पनीर, अंडा, मछली, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं भोजन के थ्रू। खनिज लवणों की उपयोगिता, कैल्शियम, फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों के निर्माण में भी ये भाग लेते हैं। जैसे विटामिन भाग लेते हैं कैल्शियम के और फास्फोरस के उपयोग के लिए शरीर में, बिल्कुल वैसे ही खनिज लवण भी शरीर में इन पदार्थों के उपयोग के लिए भाग लेते हैं, उनके लिए जरूरी है। अब इंसुलिन, थायरोक्सिन, थायामीन, हीमोग्लोबिन, इन सब के निर्माण खनिज लवणों के योग से होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में खनिज लवणों का बैलेंस खराब होता है तो आपके शरीर में इंसुलिन का इम्बैलेंस हो सकता है, जो आपके ब्लड शुगर को
डिसबैलेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। थायरॉक्सिन का डिसबैलेंस हो सकता है जिससे आपकी ग्रोथ का जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, थायमीन में चेंजेस आ सकते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी या अधिकता होने की वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो जो है कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो जिस वजह से खनिज लवण हमारे शरीर में आवश्यक है। इसके अलावा ये विभिन्न अंगों जैसे कि हृदय, मांसपेशियां आदि को एक्टिव रखते हैं, इसलिए भी इनका लगातार सेवन कम क्वांटिटी में ही सही लेकिन आवश्यक है। तो ये रहे खनिज लवणों के हमारे यूजेस। इसके अलावा आपके सामने मैंने एक चार्ट रखा है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये कुछ मुख्य खनिज लवण हैं जो हमें अपने भोजन में बैलेंस डाइट के रूप में लेने चाहिए और लेने चाहिए, ठीक है। और इनके मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देती हूँ। जैसे कैल्शियम आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो आप पालक, ब्रोकली, सेलेरी, मस्टर्ड जो है ग्रीन्स, एवोकेडो और केल अगर खाते हैं तो इससे आपको कैल्शियम मिलता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए आप क्या खाएंगे, आलमंड्स, ओकरा यानी कि भिंडी, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज, डिल, ककाओ एंड बासिल्स यानी कि तुलसी की पत्तियां। आयरन के लिए पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, केल ले सकते हैं, ब्रोकली, किनोआ एंड स्पिनच यानी कि पालक। पोटेशियम की पूर्ति के लिए, आजकल तो पोटेशियम की पूर्ति के लिए सब लोग जानते हैं, डेंगू के का दौर चल रहा है, तो कोकोनट वाटर, एवोकेडो, कीवी, आपके स्प्राउट्स ले सकते हैं, टोमेटोज और फिग्स, ये आपके पोटेशियम के रिच फूड हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं, थाइम, कार्ड, टर्मरिक और आप कोलाड ग्रीन का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में। अगर आप इस तरीके से एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके शरीर में ये खनिज लवण मैनेज रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रखते हैं। चलिए भाई, तो ये थी कहानी खनिज लवणों की। बताइएगा मुझे कमेंट में कैसी लगी। मेरा नाम है निहारिका शर्मा, आप अनअकैडमी पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी सेक्शन में, मेरा कोड यूज करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे डिस्काउंट एंड प्राइजेस वहाँ पे मिल सकते हैं। चलिए, तो चलते हैं अब हम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो के लिए आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।